और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर हत्या की वारदात का लाइव वीडियो रिकॉर्ड हुआ। सीतापुर का एक शख्स कई साल से लखनऊ में रह रहा था, मजदूरी कर रहा था। यहीं पर काम करने वाले साथी से रुपयों को लेकर विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि टिम्बर स्टोर पर रखी लकड़ी से ही आरोपी ने हमला कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उस शख्स की मौत हो गई। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी है। लखनऊ में हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस की टीम ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। एएस टिम्बर कारखाने में हत्या की वारदात सामने आई है। यहां काम करने वाले अमित और विकेश कुमार के बीच रुपयों की लेन देन में कहासुनी हो गई थी। इनकार करने पर विकेश ने लकड़ी के पटरे से पीट कर अमित की हत्या कर दी। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक सीतापुर के कुशमा गांव का अमित कुमार शर्मा परिवार के साथ टिम्बर स्टोर में बीते 6 साल से मजदूरी करता था। रविवार को इसी स्टोर में काम करने वाले विकेश कुमार ने अमित से रुपए मांगे। इसके बाद अमित ने मना कर दिया। उसी वक्त विकेश ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अमित को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मारपीट के दौरान स्टोर में 2 अन्य युवक भी मौजूद थे। पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हत्या की वारदात कैमरे में कैद हो गई है और एक बड़ा सबूत पुलिस के सामने आ गया है। फिलहाल मृतक की पत्नी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्दी ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए ऋषमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। उधर झांसी में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस को मुसीबत का सामना करना पड़ गया। पुलिस की दबिश के दौरान जुआ खेल रहे अधिकांश लोग भाग निकले, लेकिन इसी बीच वहां मौजूद एक व्यक्ति ने पुलिस से घबराकर तालाब में छलांग लगा दी। आनन फानन में उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों के विरोध के बाद चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के गांव में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। खेलार गांव में जुआरियों को पकड़ने पहुंची पुलिस की दबिश के दौरान अफरा तफरी मच गई। अधिकांश जुआरी पुलिस को देखकर मौके से भाग निकले। इसी दौरान जुआ खेल रहा कारोबारी रविंद्र जोशी भाग नहीं पाया। पुलिस से बचने को लेकर तालाब में कूद गया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान रविंद्र जोशी की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और उन्हें डुबो के मार दिया। किस बात को लेके घेरा था? क्या बात थी? पैसे चढ़ाने गए थे सारे क्या क्यों गाया मेरे बाबू को इन पुलिस वालों ने, और चुप गए 11 बजे से नहीं पता पुलिस वालों का कहाँ है, अभी तक नहीं आए। कोई इंसाफ हमें नहीं चाहिए, हम वापस आ दो। चढ़ाने गए थे पुलिस वालों ने घेर लिया उन्हें और सब बताया कि उन्हें डुबा के मारा। किस बात को लेके घेरा? क्या बात थी? कोई बात हुई थी? कहीं तो नहीं पता ना हम लोगों को। हम तो उन्हें रोक रहे थे, उन्हें गाड़ी चढ़ा दी हमारे ऊपर। पुलिस की दबिश के दौरान कारोबारी की मौत अब पुलिस के लिए मुसीबत बन गई है। परिजनों ने पुलिस वालों पर ही डूबकर मारने का आरोप लगाया है। दबिश वाली जगह पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। हालात काबू में करने के लिए अधिकारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। घटना के बाद चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया और जांच के आदेश दिए गए हैं। इस आरोप पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने चौकी इंचार्ज तथा उनके जो हमराही हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया है। बाकी और विस्तृत जांच जो घर वाले आरोप लगा रहे हैं चौकी इंचार्ज या उनके हमराहियों पर, उसकी और विस्तृत जांच की जा रही है। जैसा इन लोगों का आरोप है कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, तो वो सब भी हम लोग दिखवाएंगे। प्राथमिकता हम लोगों की है, पहले हम लोग डेड बॉडी वहाँ तालाब से निकलवाएं, उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराएं, जो भी आगे फिर वैधानिक कार्रवाई होती है वो। पुलिस की दबिश के दौरान कारोबारी की मौत का मामला अब गले की फांस बन गया है। परिजनों के आरोप के बाद 3 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है
और घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। जाहिर है पुलिस के लिए यह मामला सिर मुंडाते ही ओले पड़ने जैसा है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18 झांसी। हरदोई में एक लड़के की लाश मिली तो घर वालों ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने घटना के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ कि पुलिस भी दंग रह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पूरा का पूरा केस ही पलट गया और पता चला कि लड़के की मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई थी। अब पुलिस दावा कर रही है कि कोई भी निर्दोष जेल नहीं जाएगा। पलट गया लड़के की मौत का केस। पोस्टमार्टम से खुला राज, बच गए आरोपी। हत्या नहीं, बिजली गिरने से हुई मौत। हरदोई के माधवगंज थाना इलाके के जहदीपुर गांव में रविवार रात हत्या के मामले में दिलचस्प मोड़ आ गया। युवक का शव संदिग्ध हालत में मिलने के बाद पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। मृतक के पिता की तहरीर पर 5 लोगों को नामजद करते हुए केस दर्ज किया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस की टीम दंग रह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि युवक की मौत हत्या की वजह से नहीं बल्कि आकाशीय बिजली गिरने से हुई थी। 30 अगस्त 2025 की शाम ग्राम जयदीपुर थाना माधवगंज में खेत में एक युवक का शव प्राप्त हुआ था। शव को पुलिस द्वारा नियमानुसार कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। मृतक के पिता की तहरीर पर गांव के 5 युवकों के विरुद्ध मारपीट करके युवक को मार डालने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही थी। इसी क्रम में आज वीडियोग्राफी के अंदर डॉक्टर्स के पैनल द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम किया गया है। जयदीपुर निवासी 22 साल का चंद्रशेखर धान और मक्के की फसल की सिंचाई करने गया था। देर शाम तक घर न लौटने पर पिता बालक राम ने खेत पर जाकर देखा तो बेटे का शव खेत के बीच में पड़ा मिला। चंद्रशेखर की अचानक मौत से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि गांव के ही लोगों ने रंजिशन लाठी डंडों से पिटाई कर हत्या की है। रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में विवाद और रंजिश का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते ही पुलिस के भी होश उड़ गए। अब पूरा केस ही पलट गया। मृत्यु का कारण आकाशीय बिजली से दुर्घटना होना पाया गया है। अभी तक की जांच से जिन युवकों पे आरोप है उनके साथ मारपीट करने की पुष्टि नहीं हो रही है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिजली गिरने से मौत का खुलासा होने के बाद पुलिस और पकड़े गए आरोपियों ने राहत की सांस ली। पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि किसी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं इस खुलासे के बाद गांव में नई चर्चा शुरू हो गई है। एक और परिजन अब भी संदेह जता रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18 हरदोई। धर्मांतरण के जल्लाद कई शहरों में अपना जाल बिछा चुके हैं। कहीं सोशल मीडिया के जरिए झूठे प्रचार का सहारा ले रहे हैं तो कहीं धमकी दे रहे हैं। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण गैंग पर शिकंजा कसा तो वहीं वाराणसी और कौशांबी में मौलवी के जरिए कलमा पढ़वाने और निकाह का मामला सामने आया। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे पुलिस ने इन सभी जगहों पर एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की जल्लाद पुलिस के शिकंजे में है। छांगुर गैंग के बाद से पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। आगरा पुलिस ने अवैध धर्मांतरण करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी भोले भाले लोगों को सोशल मीडिया के जरिए फंसाते थे, फिर उनको हिंदू से ईसाई बनाते थे। गैंग के तार दुबई, स्पेन समेत कई देशों से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक थाना शाहगंज क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण करवाने वाले गैंग के सक्रिय होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद में आरोपियों को दबोच लिया गया। शातिरों ने अपना एक YouTube चैनल भी बनाया हुआ था। होना या ये दिखाया जाता था कि करके हाथ रखता था तो वो गिर जाती थी। इस तरह से करके इसने लोगों को गुमराह करके काफी लोगों को क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए और प्रेयर करने के लिए भी उकसाया है। इसमें हम लोगों ने पूरा गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें राजकुमार लालवानी,
अनूप कुमार, कमल कुंडलानी, जय कुमार, अरुण और 3 महिला अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। वाराणसी में 12 साल की बच्ची के धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस पूरी साजिश में एक मौलवी भी शामिल था। आरोप है कि एक मुस्लिम परिवार ने बच्ची को अगवा किया, फिर मौलवी की मदद से अपने 13 साल के लड़के के साथ में उसका निकाह करवा दिया। जब इस बात की जानकारी लड़की के परिवार वालों को चली तो लड़की का पिता बेटी को वापस पाने पहुंचा। लोगों ने उसे घेर लिया। कहा गया कि तुम्हारी बेटी का धर्म परिवर्तन हो गया है, अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद में पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 शातिरों को पकड़ लिया। मौलवी और लड़के का पिता और उसके भाई की तलाश जारी है। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के कोनिया इलाके की घटना में पुलिस कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। जैसे उन्होंने थाना आदमपुर पर एप्लीकेशन दी, तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और एक टीम उस लड़की की बरामदगी के लिए लग गई। कल शाम को ही उस लड़की को बरामद किया गया है और ये पता चला कि वो लड़की एक निहाल नाम के लड़के के साथ थी और निहाल के परिवार वालों ने उन दोनों का निकाह करा दिया और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और निहाल पर और उसके परिवार वालों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी में हिंदू लड़की से बलात्कार और धर्मांतरण की कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। महिला ने एसपी को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बलात्कार और धर्मांतरण की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पीड़िता का आरोप है कि पड़ोस की नेहा बानो ने 31 अगस्त को धोखे से उसकी बेटी को अपने घर बुलाया और वहां सैफ, अनुज और अहमद ने उसके साथ में बलात्कार किया। पीड़िता का यह आरोप है कि बेटी को मस्जिद ले जाकर मौलवी से कलमा पढ़वाया गया और जबरन धर्मांतरण कर निकाह करने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर उसकी बेटी और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे गांव के बगल की एक महिला ने, नेहा बानो ने अपने घर बुलाया और उसका भाई सैफ खान और अनुज अहमद ने मेरे साथ बलात्कार किया और फिर उसके बाद मुझे जबरन शादी करने के लिए मुझे मस्जिद में बुलाया और मौलाना ने वो जबरन कलमा पढ़ाया और मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी। थाना कौशाम्बी में एक सूचना मिली हुई थी जिस पर जो तहरीर आई रेप का और उसके बाद धर्मांतरण का, उस पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ आरोपी को पकड़ के उनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी दोषी हैं वो शीघ्र जेल में। आगरा से लेकर वाराणसी और कौशाम्बी तक धर्मांतरण के सिंडिकेट पर शिकंजा कसा है। पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। अलग अलग शहरों की घटनाएं बताती हैं कि धर्मांतरण का नेटवर्क अपना फन फैला चुका है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखना यह है कि जांच में कौन से नए पहलू सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और अब बात सैलाब की कर लेते हैं। हल्द्वानी में गौला नदी लगातार रौद्र रूप दिखा रही है। गौला का रौद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा है मानो गौला अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। लगातार बढ़ रहा जलस्तर हल्द्वानी शहर के लिए बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि नदी लगातार अपने किनारों को काट रही है और नदी का रुख शहर की तरफ है। गौला नदी ने बदली अपनी चाल, शहर की ओर मुड़ रही है तबाही। गौला पुलों पर भी मंडराया खतरा। मिट्टी की कटान को चीरकर एक सैलाब अब तबाही जैसा मंजर बनाने को तैयार है। इस सैलाब की रफ्तार सबसे तेज है, जो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर बहाते निकलता है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो गौला नदी की हैं, जो इस समय लगातार रौद्र रूप लेती जा रही है। धार इतनी तेज है कि सामने जो भी बोल्डर आ रहे हैं वो पानी में समाहित होते जा रहे हैं। गौला नदी का सैलाब सब कुछ अपने आगोश में ले रहा है। इस बीच एक खतरे की घंटी भी बज गई, क्योंकि गौला नदी का रुख शहर की ओर है। खतरा ऐसा है कि काठगोदाम बैराज से निकलकर गौला का ये तूफान काठगोदाम रेलवे स्टेशन, हनुमान मंदिर, आर्मी कैंट, राजपुरा, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और गौला पुल होते हुए लाल कुआं, शांतिपुरी और कई इलाकों को काटता जा रहा है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा चुका है।
हल्द्वानी शहर के करीब से बहने वाली इस नदी में अपना रुख एक तरह से शहर की ओर कर दिया है, जिससे लोग डरे हुए हैं। आम दिनों में सूखी और वीरान रहने वाली ये गौला नदी इन दिनों अपने उफान पर है। नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गौला का जलस्तर 50,000 क्यूसेक के आंकड़े को पार कर चुका है। 1993 में एक बार ऐसे ही पानी चला था और पुल के लेवल तक चल रहा था बिल्कुल। और इस बार भी आसार कुछ, अगर बारिश ऐसी रहती है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान द्वारा तो अगर ऐसे आसार रहे तो फिर ये पानी फिर वैसे ही हिट करेगा जैसा 1993 में था, और इसकी स्थिति और भयावह हो सकती है। ये स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि ये रेलवे लाइन की तरफ को हिट कर रहा है और पुल की तरफ को भी ये इसका मार बहुत ज्यादा लग रही है, शहर की तरफ को। तो डर लग रहा है? हाँ, तो डर तो ऑब्वियसली लगना ही है, क्योंकि स्थिति जरा खतरनाक ही है सर। जाहिर है गौला तेजी से अपना रास्ता बदल रही है और इसकी जद में सबसे ज्यादा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, गौला पुल का अप्रोच रोड और गौला पुल है। इन तीनों की ही बुनियाद को हिट करते हुए गौला नदी का ये मटमैला पानी खोखला कर रहा है। ऐसे में गौला के बदले रुख से नदी किनारे रह रहे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन इन्हें कानून की ताकत के दम पर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहा है। तो कल भी हमने काफी लोगों को, चाहे वो गौला के आसपास हो, चाहे रक्सिया और कलसिया के या देवखड़ी के आसपास हो, सभी को हम लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया था। और आज भी अपील कर रहे हैं कि जो भी सुरक्षित स्थानों पर हैं, चाहे वो नदी के आसपास हो, नालों के आसपास हो, तो हमने व्यवस्था कर रखी है। दूसरी तरफ सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गौला नदी की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारी साफ मान रहे हैं कि गौला खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और गौला नदी के किनारों को काट रही है, जिससे शहर के लिए खतरा पैदा हो रहा है। वो इस परेशानी की वजह भी बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद राहत की बात यह है कि गौला ने 1993 में आए अपने 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा आंकड़े को अभी तक नहीं छुआ है। लगभग 4 से 5 मीटर ऊंचाई में सिल्ट का डिपोजिशन बीच में हो गया है। ऐसे में जब ज़्यादा पानी आता है तो वो किनारों को पकड़ता है और दोनों किनारे काटता है। जैसा आप देखिए, स्टेडियम की तरफ भी कटा हुआ है, रेलवे की तरफ भी कटा हुआ है। जब तक ये बीच का मलबा नहीं हटाया जाएगा तब तक समस्या हल नहीं होगी। दरअसल गौला नदी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों के जल स्रोतों से निकलने वाले एक परमानेंट नदी है, लेकिन बारिश के दिनों में ये बोल्डर रिवर में तब्दील हो जाती है। ये नदी अपने साथ रेत के बड़े बड़े बोल्डर लेकर आती है। पानी की स्पीड ज्यादा होने के चलते इसकी कटान करने की क्षमता भी कई गुना है। लिहाजा हल्द्वानी में गौला किनारे बसे रेलवे से लेकर डिफेंस और NHAI के पुल तक खतरे की जद में आ गए हैं। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। ये सामने आप देखिए कि जो गौला की अप्रोच रोड है वो पूरी तरीके से हिट कर दी है, और सामने जो रेलवे स्टेशन का इलाका है वो रेलवे स्टेशन का इलाका है, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का इलाका, और बिल्कुल करीब उसके गौला पहुंच चुकी है। वो देखिए आप गौला बिल्कुल कितने करीब है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के, और एक तरीके से गौला ने जो अपना पूरा रुख है वो मोड़ लिया है और हिट कर रही है गौला इस गौला पुल को। गौला नदी है वो एक बड़ा खतरा जो है वो हल्द्वानी के लिए पैदा कर रही है, और जिस तरीके के बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग लगा रहा है उससे चिंता और ज्यादा बढ़ने वाली है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी।